मेरे पापा ने मुझे बताया था एक्चुअली कि हमको यादव सर है यूपीएससी के पहले। मैं तो बहुत खुद को लकी फील करती हूँ, मेरी फ्रेंड ने आपको सजेस्ट किया था। मैंने आपका ही कोर्स इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि आपके कोर्स से ये था आंसर राइटिंग भी डे टू डे एक्टिव हो जाएगी। तो हस्बैंड यही बोले कि नहीं, इनका सर का करो, आइए सबका बैच आ रहा है, तुम बस ये ज्वाइन करो। उसका फायदा सर मुझे ये हुआ, और मुझे नहीं पता सर, मैं वो 5-5 मिनट में आंसर लिख रही थी वहाँ पे। तो सर से मैं एक बार मिला तो वो बोले कि तुम बस झेल जा किसी तरह मेरे को 1 महीना। सर जैसे आपने पहले क्लासेस ली थी साइंस ऑफ आंसर राइटिंग में, 8 से 10 क्लासेस शायद थी, तो उसके बाद एक दिमाग में एक फॉर्मेट सा बन गया था। तो आपका प्री के लिए यूपीएससी प्री के लिए भी कोई बैच चलता था, तो मेरा सर एक ड्रीम था कि कभी मैं मेंस दूंगा तो आपके साथ। तो सिलेक्शन दिलाया हूँ, आइए सभी का। सर मेंस आंसर राइटिंग सर मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया था 2024 में। सर मेरा बेसिक मटेरियल केवल आपका था सर। लॉजिक ये तक मैं आपको पहले से जानता था। फिर मुझे एमके सर के बारे में पता चला कि मैंने क्लासेस देखे हुए थे YouTube पे। मैं IAS से एसोसिएटेड थी। आई विल से थैंक टू द आईएएस टीम। द IAS हब नाम की कोचिंग है एनके यादव सर की। यादव सर के बारे में जानकारी मिली। मैंने आईएएस सबसे यूपीपीसीएस प्रीमियम बैच ज्वाइन किया था। IAS हब आइए सबकी वेबसाइट पर यूपीपीसीएस टॉपर्स की आंसर कॉपीज फ्री में उपलब्ध हैं। उन्हें आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करके आंसर राइटिंग सीखें और अपनी रैंक सुनिश्चित करें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जसमीत कौर है और इस बार उत्तराखंड पीसीएस 2024 में मैंने फर्स्ट रैंक अचीव किया है। ये मेरा उत्तराखंड पीसीएस का सेकंड अटेम्प्ट था। इससे पहले वाले अटेम्प्ट में मैंने 52nd रैंक अचीव करी थी और मुझे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर में अपनी सर्विस देने का मौका मिला। मैं उत्तराखंड से ही बिलोंग करती हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग आर्यन पब्लिक स्कूल से क्लास 10 तक किया और 11th और 12th मैंने कॉमर्स में होली चाइल्ड स्कूल से किया। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीए ऑनर्स हिस्ट्री एसडीडीबी खालसा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी। 2019 में मैंने अपनी पूरी कॉलेज की अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद मेरा सिलेक्शन जेएनयू में मॉडर्न हिस्ट्री में हो गया था, बट बिकॉज उस टाइम पे हमारा कोविड का टाइम था तो आई डिसाइडेड टू क्विट जेएनयू एंड आई स्टार्टेड टू कंटिन्यू विद यूपीएससी। एंड उसके बाद मैंने अपने यूपीएससी के अटेम्प्ट्स दिए और 2021 में मैंने उत्तराखंड पीसीएस का अपना पहली बार अटेम्प्ट दिया, जिसमें कि मेरे को डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर के उसमें मुझे अचीव मिला था। फिर मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था और मैंने साथ यूपीएससी के साथ ही प्रिपरेशन के साथ ही अपने उत्तराखंड पीसीएस की स्टार्टिंग कर दी थी। मेरी यूपीएससी की जर्नी 2021 में स्टार्ट हुई थी जब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, बट क्योंकि मेरी बहुत अच्छी तैयारी नहीं थी क्योंकि 2020 में ही मैं वापस आई थी, तो मैंने 2 अटेम्प्ट्स दिए जिसमें मैं यूपीएससी में प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाई थी। उसके बाद 2022 में मेरा पहला यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर हुआ था और प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद मैंने जामिया आरसीए ज्वाइन किया था, जो कि एक रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी है। वहाँ पर मैंने अपने मेंस की तैयारी करी और वहीं पे ही मैंने अपना प्रीलिम्स उत्तराखंड पीसीएस का भी मैंने वहीं से प्रीलिम्स दिया। इस जर्नी में मेरा जामिया आरसीए का काफी रोल रहा बिकॉज मेरे को बहुत अच्छे फैमिली सपोर्ट सिस्टम और फ्रेंड्स का सपोर्ट सिस्टम मुझे वहां पर मिला और हमने वहीं पे ही मैंने अपने ऐसे मुझे फ्रेंड्स मिल गए थे जो वहां पर उत्तराखंड प्रीलिम्स दे रहे थे। तो आई गॉट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स देयर जिनके साथ मैंने साथ में प्रिपेयर किया और मेंस की भी मैंने तैयारी फिर वहीं से ही स्टार्ट कर दी थी और मैंने अपना पहला अटेम्प्ट जामिया आरसीए से ही दिया था। अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो उत्तराखंड पीसीएस में हमारे 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले हमारा प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। सबसे पहले अगर प्रीलिम्स की बात की जाए तो 2 पार्ट्स होते हैं इसके, एक पेपर 1 और दूसरा सीसैट। सीसैट में क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का होता है तो उसमें इतना इशू नहीं आता है। जीएस के लिए प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज हो जाती है क्योंकि इसी से आप आगे डिसाइड होता है कि आप क्वालिफाई करके आप लिस्ट में आएंगे कि नहीं आएंगे। प्रीलिम्स में उत्तराखंड के लिए मेरी 2 मेजर स्ट्रैटेजी है, एक तो बेसिक हमारा स्टैटिक पोर्शन और दूसरा हमारा करंट अफेयर्स का पोर्शन। स्टैटिक में मैंने जो सभी टॉपर्स ने हमेशा से सजेस्ट किया है एंड आई थिंक कि वो सबसे बिगेस्ट जो एक मंत्र है वही है कि आप अपने बेसिक्स को स्ट्रांग रखें और जो भी बेसिक एनसीईआरटीज हैं, बेसिक जो कोई भी, जैसे मैंने उत्तराखंड के लिए मैंने परीक्षा वाणी को फॉलो किया था और मैंने परीक्षा वाणी में को जब मुझे पढ़ने में बहुत, क्योंकि इंग्लिश में इसके बहुत ज्यादा सोर्सेज नहीं थे, परीक्षा वाणी हिंदी में अवेलेबल थी, तो मैंने यूट्यूब पे ही बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, मैंने जरधारी क्लासेस, स्टडी विद योगेश, तो मैंने इनका प्रीलिम्स के लिए जब मुझे उसको बहुत बार पढ़ना होता था तो मैं लगभग उसको 3 से 4 बार 2x में वीडियोस देख लेती थी जिससे कि मुझे वो मेमोराइज हो जाता था। तो प्रीलिम्स में स्टैटिक के लिए तो मैंने बेसिकली इन्हीं 2 को फॉलो किया। करंट अफेयर्स के लिए मैंने गूगल का बहुत इस्तेमाल किया था क्योंकि उत्तराखंड के न्यूज़पेपर्स भी, क्योंकि हमेशा से द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस इंग्लिश में न्यूज़पेपर्स पढ़े हैं,
तो जो हिंदी के न्यूज़पेपर्स होते थे तो उसके जो टेलीग्राम चैनल्स पे मुझे कटिंग्स मिल जाती थी, समर्पण क्लासेस में, संवेग आईएएस की क्लासेस में, तो मुझे उनसे जो शॉर्ट जो करंट अफेयर्स मिल जाते थे वो उसको मैं देख लेती थी। और एक मैंने प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स कंपाइल भी कर लिए थे, और प्रीलिम्स के लिए ये बेसिक मेरी स्ट्रैटेजी रही थी। प्रीलिम्स को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी में, क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस में उत्तराखंड का वेटेज बहुत बढ़ता जा रहा है, तो क्योंकि 150 क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें मेरा अटेम्प्ट करने का स्ट्रैटेजी ये रहता था कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं प्रीलिम्स के क्वेश्चंस जितने भी आए हैं उसको अटेम्प्ट करूं, और जो शॉर्ट आते हैं उसको मैं फर्स्ट इटरेशन में लगा लेती थी। और सेकंड में जो मुझे डाउट होता था, जिसमें मुझे 2 से 3 में डाउट होता है, उसको मैं कर लेती थी। क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स का पैटर्न और उत्तराखंड के पीसीएस के प्रीलिम्स का पैटर्न बहुत चेंज होता है, तो इसलिए इसका पैटर्न के लिए मैंने एक अलग से स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि मैंने बहुत सारे क्या कहते हैं पीवाईक्यूज, तो हमारे पास बहुत नहीं थे, पीवाईक्यूज और मॉक पेपर्स मैंने देखे थे, सो दैट एक पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी बन जाए। मेंस की अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम जब 2021 का अटेम्प्ट था उसका पैटर्न और 2024 के अटेम्प्ट में बहुत चेंजेस आ गए थे, क्योंकि लास्ट ईयर देवर साइंस के क्वेश्चंस थे, मैथ्स के क्वेश्चंस थे, और लास्ट ईयर मेरा साइंस और मैथ्स में ही कम मार्क्स रह गए थे, तो उसकी वजह से आई थिंक मैंने कम स्कोर किया। और अगर मैं इस बार के अटेम्प्ट की बात करूं तो इस बार 8 पेपर्स थे, जिसमें से 4 GS 1, 2, 3, 4 व टोटली अलाइन टू यूपीएससी। तो मेरे लिए GS 1, 2, 3, 4 में जो मेरे यूपीएससी के नोट्स थे मैंने उसी को फॉलो किया। पेपर 5 और 6 उत्तराखंड स्पेशल थे, जो इस बार पहली बार ऐड हुए हैं, तो उसके लिए मैं अभी आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी। इसके अलावा एक हिंदी का पेपर था और एक ऐसे का पेपर होता है। हिंदी के पेपर की अगर बात करें तो हिंदी में जो भी बेसिक बुक्स होती हैं, PN पांडे, जो भी आप नालंदा, इनको मैंने अपना बेसिक स्ट्रैटेजी रखी थी। और क्योंकि मैंने 2021 में अटेम्प्ट दिया था तो उसी के जो बेसिक क्वेश्चंस थे, जो मैंने बस उसी को मैंने अच्छे से याद कर लिया था। और हिंदी के लिए कोई मेरी बहुत अलग से स्ट्रैटेजी नहीं थी, जो बेसिक नोट्स और बुक्स होती हैं उसी को मैंने फॉलो किया था। ऐसे के लिए मैंने एक चीज जो मैंने सोचा था कि मैं जो भी कोई लिख रहा है उससे थोड़ा सा अलग से हटके मेरे को ऐसे लिखना है। और एक चीज जो मैंने एग्जाम में सोच के रखा था कि मुझे पेपर्स के ऐसे में पूरे पेजेस भरने हैं और बिल्कुल साफ लिखना है, कोई कटिंग ना हो, क्योंकि पीसीएस में थोड़ा सा आपके प्रेजेंटेशन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो इस बार भी और लास्ट ईयर भी मैंने सोच लिया था कि मेरे को कौन सी थीम्स को देखना है, क्योंकि थीम्स आपके पास पहले से होती हैं तो आप उसको थोड़ा बहुत आप उस पर प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि यूपीएससी में फिलोसॉफिकल ऐसे ज्यादा रहते हैं, उत्तराखंड पीसीएस में आपको थोड़े स्टैटिक ऐसे मिल जाते हैं। तो वैल्यू एडिशन के लिए मैंने जैसे वुमेन के, उत्तराखंड वुमेन के लिए मैंने थोड़ा प्रिपेयर कर लिया था। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से मैंने अपने उत्तराखंड के वुमेन का डेटा गैदर करके मैंने उसको एक जगह कंपाइल कर दिया था। और इंट्रोडक्शन कंक्लूजन मैंने पहले से ही प्रिपेयर कर लिए थे। जैसे कि मैंने गूगल्स करा तो मैंने उत्तराखंड फीमेल, मुझे पता चला कि फर्स्ट डीजीपी जो थी हमारी उत्तराखंड की वो कंचन चौधरी जी थी। तो मैंने उनका ही एक, किसी की उस टाइम पे ChatGPT इतना नहीं था, तो मैंने उन्हीं की एक किताब निकाल के उन्हीं का एक बुक का प्रीफेस से मैंने इंट्रोडक्शन ले लिया और वही मैंने अपने इंट्रोडक्शन में, लास्ट ईयर भी वही यूज किया था, इस बार भी मैंने वही यूज किया। ऐसे के लिए मेरी इस बार स्ट्रैटेजी लास्ट टाइम जैसी ही थी, बट पिछली बार मेरे से एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था 2021 में कि मैंने सारे पेपर्स के पेजेस नहीं भरे थे ऐसे के। इस बार मेरा ये जो मैंने गलती करी थी, क्योंकि आरटीआई आपको उत्तराखंड पीसीएस से आप अपने आरटीआई से आप अपनी कॉपीज ले लेते हो, तो मैंने उसको ऑब्जर्व किया और ऐसे में मेरे 2021 में कम मार्क्स थे, तो मैंने थोड़ा सा कोशिश किया कि मैं अपनी हैंडराइटिंग जो है उसको पूरा साफ रखूंगी और जो भी कटिंग्स वगैरह है वो नहीं करूंगी, क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस में इन जनरल आपके जो हैंडराइटिंग और प्रेजेंटेशन होता है उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो मैंने कोशिश किया था कि अपने पूरे पेपर्स में भरूं और उसमें कोई भी कटिंग वगैरह ना करूं। साथ ही में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन भी मैंने थोड़ा सा वैल्यू एडिशन से मैंने प्रिपेयर किया। तो मुझे लगता है कि थोड़ा ऐसे में आपका, अगर आप थोड़ा सा क्रिएटिव या वैल्यू एडिशन करते हो तो उसमें एज मिल जाता है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की स्ट्रैटेजी थी। GS 1, 2, 3, 4 मेरे लिए थोड़ा इजी था, क्योंकि मैंने यूपीएससी की जर्नी में अपने पहले 3 अटेम्प्ट में अपने GS 1, 2, 3, 4 के नोट्स मैंने पूरे प्रिपेयर कर लिए थे और वो पूरा उससे अलाइन होता था। तो GS 1, 2, 3, 4 में मैंने एक जो चीज कर रखी थी कि मैंने हर GS के मैंने लगभग 3 से 4 पेजेस में अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे, सो दैट एग्जाम से पहले मैं उसको फटाफट रिवाइज कर लूं और मुझे उसमें एट में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो मैंने एग्जाम से जस्ट सुबह भी मैंने हर
पेपर से पहले उनको अच्छे से रिवाइज करा था। GS 1 2 3 4 में एक जो मैंने अलग स्ट्रैटेजी अपनाई थी, जो कि मुझे लास्ट ईयर, क्योंकि जैसे इस बार डेली नॉलेज ट्रैक में भी मैंने टॉपर्स को देखा था, तो उन्होंने रैंक 1 ने, जैसे रैंक 2 रैंक 3, आशीष जोशी जी ने अपना इंटरव्यू में ये बोला था कि उन्होंने वैल्यू एडिशन किया था और उन्होंने केस स्टडीज वगैरह मेंशन की थी। तो इस बार मैंने भी कोशिश करी कि GS 1 2 3 4 में, क्योंकि आपका उत्तराखंड PCS का पेपर है, तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उत्तराखंड में सर्व करने वाले हैं। तो मैंने GS 1 2 3 4 में भी उत्तराखंड के एग्जाम्पल्स को जॉट डाउन किया और जहां पर भी हर क्वेश्चन में एक अलग से केस स्टडी दी, जहां पर भी कोशिश हो पा रहा था कि उत्तराखंड रिलेटेड मैं कोई ना कोई एग्जाम्पल दूं। फॉर एग्जाम्पल GS 4 में एथिक्स में जो भी आपको अच्छे मुझे DMs मुझे कंपाइल करे, मैंने एडमिनिस्ट्रेटर्स को कंपाइल किया जो मुझे लगा कि एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं, और मैंने उसको एथिक्स में यूज किया था। ये मुझे लगता है कि एक PCS के लिए आपको एज दे सकता है। पेपर 5 और 6 की बात करते हैं तो वो मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग था, क्योंकि उत्तराखंड हमें स्कूल के टाइम में उतना नहीं पढ़ाया जाता है, और NCERTs में हमने क्योंकि UPSC फॉलो किया था, तो मुझे उत्तराखंड के स्पेशल के लिए मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़े थे। इसके लिए भी मैंने जो बेसिक सोर्स था वो मेरी परीक्षा वानी थी, बट इसके साथ मैंने करंट अफेयर्स बहुत ऐड किए थे पेपर 5 और 6 में, क्योंकि उसमें इकोनॉमी, हिस्ट्री, कल्चर, आपके उत्तराखंड से आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने अजय रावत जी की बुक फॉलो की थी, और क्योंकि ये हिंदी में अवेलेबल थी तो मैंने इंग्लिश की भी मैंने अमेजोन से ऑर्डर कर ली थी, बट हिंदी और इंग्लिश में भी काफी डिफरेंट पैटर्न था, तो मैंने हिंदी की बुक जो है उसमें हाईलाइट कर लिया था, और इंग्लिश में मैंने हिमांशु कफरटिया जी की बुक जो है वो अवेलेबल थी, तो वो मैंने ऑर्डर कर ली थी और उसी को ही मैंने फॉलो किया। और उसके साथ साथ मैंने गूगल से जो भी मुझे एक्स्ट्रा, जो मुझे लगता था जो मिसिंग पार्ट है, वो मैंने उत्तराखंड के लिए पेपर 5 और 6 में मैंने ऐड कर लिया था। और मैंने जैसे GS 1 2 3 4 था, वैसे ही मैंने 5 और 6 के लिए भी छोटे छोटे मैंने अपने नोट्स बना लिए थे, सो दैट एग्जाम से पहले मैं उसको अच्छे से रिवाइज कर पाऊं। और जो भी क्वेश्चन ऐसे जो मुझे ऐसे बुक्स में नहीं मिलते थे उस टाइम पे, क्योंकि चैट GPT या आपके पास इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था मेरे पास 2024 में, तो मैंने जो भी गूगल से, दृष्टि IS से, जो भी करंट अफेयर्स मैगजीन कंसोलिडेटेड थी, मैंने उसके भी थोड़े शॉर्ट नोट्स मैंने बना लिए थे। अब अगर पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी की बात आए तो उत्तराखंड के जो PCS में एक बहुत ही बड़ा जो था कि हमें लगातार 4 दिन हमको पेपर्स लिखने थे, और वो भी 3-3 घंटे। तो क्योंकि UPSC में तो आप 4 पेपर लिखते हैं, फिर आपको गैप मिल जाता है, उत्तराखंड PCS में ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग मेरे लिए था कि मुझे 3 घंटे लिखना है, फिर मुझे 2 घंटे के गैप में फिर मुझे 3 घंटे पेपर लिखना है। तो इसके लिए जो एक मेरा था, पहले तो अपने आप को हेल्थ को फिट रखना है, मेंटली फिट रखना है अपने आप को, और जिस दिन एग्जाम है उस दिन सुबह मैंने अपने नोट्स रिवाइज किए। और पेपर अटेम्प्ट करने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है PCS में कि आपको पेपर्स अपने सारे कंप्लीट करने होते हैं, तो मैंने पेपर जो मेरे पहले फर्स्ट राउंड में पेपर्स हुए थे, क्योंकि GS 1 री एग्जाम हुआ था, तो वो मेरा थोड़ा सा छूटा था, क्योंकि वो मैंने जॉब के साथ साथ दिया और मेरी प्रैक्टिस नहीं हुई। तो मुझे रियलाइज हुआ कि आंसर राइटिंग करना इस फेज का पूरे, चाहे वो UPSC हो या उत्तराखंड PCS में हो, आंसर राइटिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसमें PYQ आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि पेपर जो क्वेश्चन के पैटर्न और जो क्वेश्चंस होंगे, भले ही वो अलग आपको थीम्स हो, बट पैटर्न जो है आपको समझ में आ जाता है थोड़ा बहुत कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस जो वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं और हमको प्रिपेयर करने होते हैं। तो एग्जाम वाले दिन मैंने कोशिश किया कि मैं पूरा अपना पेपर करूं, और 3 घंटे में मैंने अपना पूरा पेपर जो भी GS 1 2 3 4 5 और 6 मैंने कंप्लीट किए, और कोशिश किया कि जो भी बीच में टाइम मिलता है मैंने उसमें अपने आप को हाइड्रेट रखा, कि बिल्कुल आप जो पेपर अटेम्प्ट करना उस दिन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रादर देन कि आप बहुत ज्यादा स्टडी करो। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी कि एग्जाम कंप्लीट करना है और बहुत अच्छे से उसको कूल डाउन तरीके से देना है। एग्जाम अटेम्प्ट करने में मुझे लगता है कि एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो तो आपको एग्जामिनर को अपील करना होता है। जैसे कि हम बोलते हैं तो आप किसी को अपील करते हो, वैसे ही आप आंसर्स ऐसे लिखने का स्ट्रैटेजी मैंने इस बार कोशिश किया कि आप एग्जामिनर की आई को कैच करवा पाओ। तो मैंने उसमें बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन में मैंने हर जगह केस स्टडीज का अप्लाई किया, मैंने बॉक्सेस बनाए जिसमें मैंने उत्तराखंड स्पेसिफिक डिटेल्स डाली, नहीं तो केस स्टडीज डाली या डेटा और फैक्ट्स मैंने डाले, जो मुझे लगता है कि आपको हमें एज दे सकते हैं। लास्ट जो हमारा मेन जो रहता है वो होता है हमारा इंटरव्यू स्टेज।
इंटरव्यू स्टेज में क्योंकि आपके ऑलरेडी हर बार आपने जैसे आपने देखे ही होंगे टॉपर्स कि आपका नॉलेज चेक नहीं हो रहा होता है, तो ये बिल्कुल दिमाग से हटा देना होता है कि हमें पढ़ना है। इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि हम अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करें, और क्योंकि आपकी पर्सनालिटी तो हमने बना ही ली होती है, तो इसका बस मेन ये होता है कि आप उसको फ्लुएंसी से बोल पाएं। तो इंटरव्यू के लिए मैंने कोई बहुत प्रिपरेशन नहीं करी थी ऐसे, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे अभी मैं जॉब पे भी थी, तो मैंने शॉर्ट नोट्स जो थे वो तो बेसिक उत्तराखंड के करंट अफेयर्स बना लिए थे। मैंने मॉक दिया था संवेग सर के साथ, और इसके अलावा मैंने कोई मॉक नहीं दिया था। और क्योंकि मेरा ऑलरेडी मैं जॉब में थी, तो मेरा मेजर पोर्शन इंटरव्यू जॉब से रिलेटेड था, तो मैंने जॉब से रिलेटेड अपने आप को पूरा तैयार कर लिया था। और इंटरव्यू में जो लास्ट ईयर भी मेरा इंटरव्यू में मेरे काफी अच्छे मार्क्स रहे थे, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट भी थे। तो इस बार भी मेरे लिए एक ब्लेसिंग थी कि मेरे को पिछली बार वाला बोर्ड इस बार फिर मिल गया था, तो मेरे लिए कॉन्फिडेंस थोड़ा मेरे लिए बढ़ गया था कि जब मैं आंसर्स दे रही थी कि लास्ट टाइम भी क्योंकि मेरा सेम बोर्ड था, तो मुझे उसमें लगा कि मैं अच्छे से कर सकती हूँ। और क्योंकि अगर हम इंटरव्यू के क्वेश्चंस की बात करें तो मेरे लिए तो सारे क्वेश्चन 80% मेरा वर्क रिलेटेड था, तो हम ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो आप ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर सकते हो मोटा मोटा कि आपसे किस तरीके से पूछे जाएंगे आपके बैकग्राउंड पे, तो वो आप प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद जो है आप मिरर पे खड़े होकर आप बात करिए, आपके आसपास जो भी फ्रेंड्स होते हैं मैंने उनसे बात किया, उनको अपने मॉक्स दिए थोड़े बहुत, और उनसे कहा कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछो। मेरा ये भी रहता था कि मैं खुद से ही अपने क्वेश्चंस पूछ लेती थी, रात में खुद ही अपने आप से जवाब दे लेती थी, जिससे एक थोड़ी सी फ्लुएंसी बन जाती थी। क्योंकि पीसीएस का आपका जो आंसर्स रहते हैं दैट इज नॉट टोटली इन इंग्लिश और टोटली इन हिंदी, तो इंग्लिश में यू गिव द इंटरव्यू, तो इसमें आप बहुत इजीली आप हिंदी इंग्लिश में स्विच कर जाते हो, उसमें मुझे लगता है बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। बाद में जो मैंने इंटरव्यू दिया तो मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि अभी मार्क्स नहीं आए हैं तो मुझे, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट थी थोड़ा सा बाहर निकल के कि इंटरव्यू मेरा अच्छा हुआ इस बार, और क्वेश्चन के पैटर्न्स जो थे वो मेरे ड्यूटी से थे। जो मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है मुझे सबसे डिस्कस करनी चाहिए, जो शायद मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है कि आप मेंटल जो हमारा हेल्थ होता है उसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी जर्नी में उसको बहुत फिट रखें। क्योंकि ऑलरेडी मैं भी 2021 से अटेम्प्ट दे रही थी, तो मेरे लिए भी 5 साल की जर्नी में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम अलोंग विद यू। तो जरूरी नहीं है कि वो आपके पेरेंट्स हो या मदर्स, कोई भी आपके पास जो भी आपके आसपास फैमिली फ्रेंड्स जो भी आपको लगता है कि आपकी हेल्प कर सकते हैं, उनसे जुड़े रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कितने आवर्स पढ़ रहे हो, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जितना पढ़ रहे हो उसको आप रिटेंशन कर पाए, और बाकी टाइम पे आप अपने आप को भी टाइम दें और अपनी मेंटल हेल्थ को भी टाइम दें। क्योंकि ये प्रोसेस इतना अनसर्टेन है, तो उसमें आप हमेशा ये अपने आप को बार बार याद दिलाते रहिए कि मतलब आप जो डेली के टारगेट्स पूरा करिए, रिजल्ट जो आएगा उससे नहीं जोड़ना है। क्योंकि मेरे साथ पहले 2 अटेम्प्ट में हुआ था कि मुझे, हर इंसान को होता है कि हाँ कि हम निकल ही जाएंगे, लेकिन जब नहीं निकलता है तो बहुत हर्ट होता है। यूपीएससी की जर्नी में जैसा मैं आती थी, तो जब मेरा प्रीलिम्स नहीं निकले थे तो उसमें मेरे को, जब मैं बाहर आई तो मुझे बहुत दर्द हुआ कि मतलब अब शायद नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन फिर फैमिली पीछे थी, मेरे घर वाले, मेरे फ्रेंड्स जितने भी थे सब मेरे पीछे खड़े थे, तो मैं अगले दिन उठी, फिर मैंने पढ़ने बैठ गई कि नहीं आज फिर से हम अगले दिन फिर से मैं यूपीएससी करूंगी। तो कभी ना कभी अगर आप ब्लेस्ड इनफ हैं तो हम जरूर मिल जाता है, और अगर नहीं भी मिलता है, मुझे लगता है कि यूपीएससी में सक्सेस रेट चाहे यूपीएससी हो चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो, इट्स वेरी लेस। तो अगर हम इस जर्नी में फेल भी हो रहे हैं या सक्सेस भी अचीव कर रहे हैं, ठीक है, वो सक्सेस एक अपनी अलग चीज होती है, लेकिन ये जर्नी आपको इतना कुछ सिखा के जाती है कि आई थिंक कि वो और कोई चीज शायद ना सिखा पाए, क्योंकि आप इतने ऑलराउंडर, आप इतने रेजिलिएंट बन जाते हो कि आपको फिर दिक्कत नहीं आती है कभी भी कोई भी लाइफ में कोई स्ट्रगल फेस करने की। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि लाइफ में इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप एडमिनिस्ट्रेटर बनते हो कि कुछ भी बनते हो, आप जिस जर्नी में भी हो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप उसमें एक्सेल करो। तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हो तो उसमें कोशिश करनी है, एक्सेल करनी है, और अगर नहीं भी हो रहा है तो जो आपका पैशन है उसको हमें फॉलो करना है। बिकॉज अल्टीमेटली लाइफ इज नॉट अबाउट गेटिंग सक्सेस, इट्स अबाउट कि आप लाइफ में कितना लोगों के बदलाव ला सकते हो, आप जिस भी पोजीशन पे हो।
तो मेरा यही सबसे अपील भी है और एक्सपेक्टेशन भी है, और अपने आप से भी ये रहेगा कि जहां पर भी आप फील्ड में हो आप उसमें बहुत अच्छे से करो। अगर आप कोई भी, आप जिसमें भी फील्ड में हो, आई विल एक्सपेक्ट कि हम अच्छे से एक्सेल करें। और बाकी तो सक्सेस फेलियर्स इस लाइफ का पार्ट रहती है, और उसी को हमें साथ लेके अपनी लाइफ को आगे ग्रो करना होता है। एंड आई वुड लाइक टू थैंक DKT एज वेल टू गिव मी दिस प्लेटफॉर्म टू टॉक टू द पीपल, एंड कि मैं अपनी बात को आगे लोगों तक पहुंचा पा रही हूँ।